हेलो बच्चों, आज की प्रश्नावली है 1.2 के कुछ उदाहरण करने वाले हैं। क्लास 10 की है। ठीक है, क्या लिखा है? √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सॉल्व करना है। तो अपन क्या लिखेंगे कि अपन इसको सिद्ध करने के लिए किस विधि का उपयोग करेंगे वो अपन लिखेंगे, साथ में इसको कैसे हल करेंगे वो भी लिखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हेडिंग डालता हूँ मैं हल। हल में आपके लिए एक चीज़ बता दूं कि ये क्या कह रहा है, √2 एक अपरिमेय संख्या, मतलब √2 है जो एक अपरिमेय संख्या है। इसमें किस मेथड की सहायता से अपन करेंगे? तो विरोधाभास मेथड से इसे हल करेंगे। कौन सी? विरोधाभास। विरोधाभास विधि से क्या करेंगे? इसको हल करेंगे। इसका मतलब होता है कि इसको हम उल्टा मान लेंगे। जी परिमेय, जो अपरिमेय कह रहा है अपन परिमेय मान लेंगे। तो लिखेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ओके बच्चों, लेकिन इसको अपन क्या लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो अपन इसका मान क्या लिखेंगे? देखो, √2 होगा जो बराबर होगा किसके? P/Q के। अब दोनों पक्षों से क्या करेंगे? वर्ग करने पर दोनों पक्षों से वर्ग करने पर, चलो कर देते हैं। क्या आएगा देखो, तो इस साइड गुणा वर्ग किया तो इसका स्क्वायर लग जाएगा एंड यहाँ भी दोनों का स्क्वायर बन जाएगा। राइट। इसके बाद हम जानते हैं कि स्क्वायर किसी पर भी रूट के ऊपर लगा हो तो उसका रूट हट जाता है, तो 2 बचा। इसके बाद यहाँ P² बटे में Q²। कोई दिक्कत? इसके बाद मैं क्या करूँगा? इसका मैं तिर्यक गुणा कर दूंगा। क्या कर दूंगा? तिर्यक गुणा। तो लिखूंगा तिर्यक गुणा करने पर। अब मैं तिर्यक गुणा करूंगा तो इसमें क्या आएगा? देखो, इसका तिर्यक गुणा किया तो तिर्यक गुणा में क्या होगा? फर्स्ट चीज कि एक तो आपके लिए देखो जो यहाँ चला जाएगा तो 2Q² बराबर P²। अब तुम जानते हो कि 2 इस साइड जाएगा तो 2 क्या हो जाएगा? Q 2 से विभाज्य हो जाएगा। तो अपन क्या लिखेंगे? अतः हमें स्पष्ट है कि जो P² है वो किससे? 2 से विभाज्य है। 2 से विभाजित है। तो क्या लिख सकते हैं? तो लिखेंगे अंकगणित के मूलभूत प्रमेय के अनुसार P भी क्या होगा? 5 से विभाज्य होगा। 5 से विभाजित होगा। राइट। इसलिए हम क्या कर सकते हैं? इसलिए जो P बराबर लिख सकते हैं 5, कोई R लिख देते हैं। ठीक है, जहाँ R क्या है? R एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। ओके बच्चों, इसके बाद हम क्या करेंगे? P का मान यहाँ रखने पर तो P की जगह पे 5R आ जाएगा। क्या लिखेंगे? P का
मान रखने पर, चलो रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा 2q² बराबर, सॉरी यहाँ 5 नहीं है 2 है, सॉरी यहाँ 2 है, ठीक। तो 2r टोटल का होल स्क्वायर। अब ये 2 यहाँ शर्ट क्या है, गुणा में स्टट जाके भाग में, तो q² बराबर क्या आ जाएगा 2r गुणा में 2r बटे में 2 से 2 कट गया, q² बराबर क्या आ गया r का स्क्वायर आ जाएगा और 2 का भी r का स्क्वायर आ गया, ठीक, 2r² आ गया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम करेंगे, इसमें फिर लिख देंगे कि तुम्हें यहाँ क्या पता चल रहा है, यहाँ पता चल रहा है कि जो 2 है वो क्या है q से विभाज्य, ठीक है, जो 2 है यहाँ क्या है 2 जो q से क्या है विभाजित है, ठीक, क्योंकि इसका ये सट जा सकता है, जब ये इस साइड जो यहाँ देखो यहाँ ये क्या है इससे विभाज्य, ठीक, 2 है p पर विभाज्य और यहाँ 2 है क्या पर है q पर विभाज्य, तो अपन क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे अतः q² 2 से विभाज्य है, जब विभाज्य होगा तो इसका कारण लिख सकते हैं कि q 5 से भी विभाज्य, मतलब q भी होगा जो 2 से विभाज्य होगा, जिसके कारण जो q है वो किससे विभाज्य होगा 2 से विभाज्य होगा, राइट। अब इसमें अपन के पता क्या चलता है, फाइनली अपन को पता क्या चलता है, तो फाइनली यह पता चलता है कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है, सो इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत बच्चों? उम्मीद है आपके लिए यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलो चलते हैं इसी के अगले टॉपिक पर, नेक्स्ट, ठीक।